परमेश्वर का अधिकार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजा धर्मसेन का शासन था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके हृदय में एक प्रश्न सदा बना रहता, क्या वास्तव में परमेश्वर का पूर्ण अधिकार इस संसार पर है? राजा को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। उसने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषि महात्मा विद्यानंद को बुलाया और पूछा, क्या परमेश्वर का संसार पर पूर्ण अधिकार है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, यह उत्तर किसी ग्रंथ से नहीं मिलेगा, आपको स्वयं अनुभव करना होगा। 3 चुनौतियां। ऋषि ने राजा को 3 चुनौतियां दी। 1. सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को पहचानो। 2. सबसे निर्धन व्यक्ति की सहायता करो। 3. परमेश्वर के अधिकार का प्रमाण खोजो। राजा धर्मसेन ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहली चुनौती, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। राजा ने अपने राज्य के सबसे ताकतवर योद्धाओं, धनवान व्यापारियों और बुद्धिमान पंडितों से मुलाकात की। लेकिन हर किसी की शक्ति किसी न किसी पर निर्भर थी। योद्धा अपने हथियारों पर, व्यापारी अपने धन पर, पंडित अपने ज्ञान पर। फिर वह एक गुफा में रहने वाले एक संत से मिला। संत ने कहा, राजन, सबसे शक्तिशाली वही है जिसके पास सब कुछ छोड़ देने की शक्ति है। राजा समझ गया कि जिसे कुछ भी खोने का भय न हो, वही वास्तव में शक्तिशाली है। दूसरी चुनौती, सबसे निर्धन व्यक्ति की सहायता। राजा अपने राज्य के गरीबों को दान देने लगा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक गरीब वृद्ध किसान फिर भी दुखी था। राजा ने पूछा, तुम्हें सोना चांदी दिया, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, मुझे धन नहीं, प्रेम चाहिए। मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ गए हैं। राजा को एहसास हुआ कि सच्ची सहायता धन से नहीं, प्रेम और सेवा से होती है। तीसरी चुनौती, परमेश्वर के अधिकार का प्रमाण। राजा अपने महल लौटा, लेकिन उसे अब भी तीसरी चुनौती का उत्तर नहीं मिला था। वह ऋषि विद्यानंद के पास पहुंचा और बोला, मैंने शक्तिशाली और निर्धन को समझ लिया, लेकिन परमेश्वर के अधिकार का प्रमाण कैसे पाऊं? ऋषि ने मुस्कुराकर आकाश की ओर इशारा किया, राजन, तुम अपनी सांसों पर अधिकार नहीं रखते। सूरज को उगाने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं। एक बीज को वृक्ष में बदलने का सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं। यह सब किसके आदेश से चलता है? राजा चौंका और झुक गया। उसने समझ लिया कि परमेश्वर का अधिकार हर जगह है, हमारी सांसों में, प्रकृति में, हर घटना में। राजा का नया जीवन। उस दिन के बाद राजा धर्मसेन ने अपने अहंकार को त्याग दिया और प्रजा की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह जान गया कि परमेश्वर ही सच्चा राजा है और हम सभी उसके सेवक हैं। जो कुछ भी है वह परमेश्वर का है, हम केवल उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। राज्य में समृद्धि आई, प्रेम और न्याय बढ़ा, और राजा ने अपने जीवन का शेष समय परमेश्वर की सेवा में व्यतीत किया। शिक्षा। 1. सच्ची शक्ति त्याग में है। 2. सच्ची सहायता प्रेम से होती है। 3. परमेश्वर का अधिकार हर जगह है, हमें बस उसे अनुभव करना सीखना है। परमेश्वर ही सर्वोच्च है और उसके नियम से ही यह संसार चलता है। परमेश्वर का अधिकार अद्वितीय है। यह स्वयं परमेश्वर की विलक्षणता की अभिव्यक्ति है, उसका विशिष्ट सार है, स्वयं परमेश्वर की पहचान है, जो उसके द्वारा रचित या अरचित प्राणी के अधिकार में नहीं है। अर्थात केवल सृजनकर्ता के पास ही यह अधिकार है। यानी केवल सृजनकर्ता परमेश्वर जो अद्वितीय है इस तरह से अभिव्यक्त होता है और उसका यही सार है। इसलिए परमेश्वर के अधिकार के बारे में बात क्यों करें? स्वयं परमेश्वर का अधिकार मनुष्य के अधिकार से भिन्न कैसे है, जिसका विचार मनुष्य अपने मन में करता है? इसमें विशेष क्या है? इसके बारे में यहाँ बात करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? तुम सबको इस मुद्दे पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए परमेश्वर का अधिकार एक अस्पष्ट सोच है, एक ऐसी सोच है जिसे समझना आसान नहीं है, और इसके बारे में की जाने वाली कोई भी चर्चा कदाचित गूढ़ हो सकती है। इसलिए परमेश्वर के अधिकार के ज्ञान को मनुष्य समझने में समर्थ है और परमेश्वर के अधिकार के सार के बीच हमेशा एक दूरी रहेगी ही। इस दूरी को भरने के लिए हर किसी को धीरे धीरे लोगों, घटनाओं, चीजों या उन घटनाओं के माध्यम से जो मनुष्य की पहुंच के भीतर हैं और जिन्हें वे अपने वास्तविक जीवन में समझने में समर्थ हैं, परमेश्वर के अधिकार के बारे में जान लेना चाहिए। यद्यपि यह वाक्यांश परमेश्वर का अधिकार बहुत गहन प्रतीत हो सकता है, फिर भी परमेश्वर का अधिकार बिल्कुल भी गूढ़ नहीं है। वह मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण में उसके साथ विद्यमान है और प्रतिदिन उसका मार्गदर्शन करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य वास्तविक जीवन में अनिवार्य रूप से परमेश्वर के अधिकार के अत्यंत साकार स्वरूप को देखेगा और अनुभव करेगा। यह साकार स्वरूप इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि परमेश्वर का अधिकार वास्तव में विद्यमान है,
और यह बात किसी भी व्यक्ति को इस तथ्य को पहचानने और समझने में मदद करती है कि परमेश्वर के पास ऐसा अधिकार है। परमेश्वर ने हर चीज की रचना की है और रचना करने के बाद सभी चीजों पर उसका प्रभुत्व है। सभी चीजों के ऊपर प्रभुत्व रखने के अतिरिक्त हर चीज पर उसका नियंत्रण भी है। यह विचार कि परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है, इसका अर्थ क्या है? इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? यह वास्तविक जीवन में किस प्रकार लागू होता है? इस सत्य को समझते हुए कि परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है, उसके अधिकार के बारे में कैसे समझा जा सकता है? परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है। इस वाक्यांश का आशय यह है कि परमेश्वर जो नियंत्रित करता है वह ग्रहों का एक भाग नहीं है, न ही सृष्टि का एक भाग है, वह मानव जाति का एक भाग भी नहीं है, बल्कि सब कुछ है। अति विशालकाय से लेकर अति सूक्ष्म तक, प्रत्यक्ष से लेकर अदृश्य तक, ब्रह्मांड के सितारों से लेकर पृथ्वी के जीवित प्राणियों तक, और अति सूक्ष्म जीवों तक जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, और ऐसे प्राणियों तक जो अन्य रूपों में विद्यमान हैं। यह सब कुछ की सही परिभाषा है जिस पर परमेश्वर का नियंत्रण है, और यह उसके अधिकार का दायरा है, उसकी संप्रभुता और शासन का विस्तार है।